तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमें कोई रिलेशन दिया जाए तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करें और कैसे सिद्ध करें कि ये इक्विवेलेंस है। आइए देखते हैं डिफिनीशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R on set A is said to be equivalence relation on set equivalence relation। फिर से सुनिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी, फिर से सुनिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने कहा अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है तो आप बताएंगे कि रिलेशन R on set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। तो ये रही हमारी डिफिनीशन। और अगर बच्चों वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आइए अब हम इस इक्विवेलेंस रिलेशन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए, एग्जाम्पल है, ऑन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स कंसीडर्ड द रिलेशन R x, y such that x minus y is divisible by 3। इसके जो आर्डर्ड पेयर के कंपोनेंटों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, x माइनस वाई, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 3 से डिविजिबल है। तो फिर आगे कह रहा देन सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Z। तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, मतलब इसको प्रूफ ही करना है कि ये इक्विवेलेंस है। तो अगर हम क्या कर लें, कमेंट करके बताइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब अगर हमने R को क्या कर लिया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया और ट्रांजिटिव प्रूफ कर लिया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आइए प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। रिलेशन R इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 ऑन सेट Z। हमने सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करनी है वो जानना है। हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके ये जानना होगा कि उसका रिलेशन क्या, उसको नोट किया, और वो किस सेट पर डिफाइन है। तो वो Z पर डिफाइन है, मैंने इसलिए लिख दिया ऑन सेट Z। तो सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए जाते हैं, तो हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिविटी, हेडिंग पड़ेगी रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम किसी एक वेरिएबल को लेंगे, आर्बिट्री वेरिएबल लेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा लेट x बिलोंग्स टू z। x क्या है, x
एनी इंटीजर के अंतर्गत उसमें सेट जेड में जितने एलिमेंट होंगे उन सब की जांच हो जाएगी। तो एनी एलिमेंट मतलब यहाँ 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 रख सकते हो। अब क्या करना क्या होता है, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ किया जाता है। अगर हमने एलिमेंट क्या लेट किया है x, तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ रिलेशन होता है उन दोनों स्थानों में x रख देते हैं, दोनों स्थानों में क्या रख देते हैं x। तो आइए देखते हैं, और इसको जब दोनों स्थानों में x रख दिया तो उससे रिजल्ट क्या आया ये देखते हैं, और वो जो रिजल्ट आया क्या वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x में x माइनस करोगे 0, तो यहाँ लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 3, विच इज डिविजिबल बाई 3। क्या 0 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो इस सेट जेड का एवरी एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन क्या होती कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब वो जिस सेट पे डिफाइन होता है उसका एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड हो। तो इसमें देखो कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ 1 1 लिखोगे तो 0 आएगा, 2 2 लिखोगे तो 0 आएगा, यानी एवरी एलिमेंट सेट इटसेल्फ से रिलेटेड है। तो मैं जैसे देखो, अब मेरी बात सुनो, जैसे x माइनस वाई है, अगर हमें ये आर्डर्ड पेयर दिया है तो आर्डर्ड पेयर को रिलेशन में कैसे लिखना है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। अब x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा x कॉमा वाई। तो उसी प्रकार अगर x माइनस एक्स है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो अब नीचे लिखेंगे सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट Z। अब हम प्रूफ करने के लिए सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्री, ये हेडिंग पढ़ेंगे। सिमेट्री में आपको 2 आर्बिट्री वेरिएबल लेट करने हैं। आर्बिट्री वेरिएबल जैसे यहाँ x कॉमा वाई है तो x कॉमा वाई लिखेंगे, a कॉमा बी है तो a कॉमा बी लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लेट किया, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z। मैंने मान लिया कि x और y z के कोई भी दो ऐसे एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ z, सेट z के एनी एलिमेंट मतलब कोई भी दो एलिमेंट, कैसे, सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। हमने 2 ऐसे एलिमेंट सेट से लिए कि जिसका x का रिलेशन y से हो। मतलब इस सेट में से ऐसे 2 एलिमेंट उठाने हैं जिसमें x का रिलेशन किससे हो, y से हो। फिर इसके बाद ये नोट कर लिया, इसके बाद यहाँ लिखेंगे देन के बाद हम इसी को फिर नोट करें, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, दी इम्प्लाइज। अब बताओ कितने लोग बताएंगे, कमेंट करके बताओ जरा, कितने लोग ये बता पाएंगे कि इसके आगे मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ। कमेंट करके बताइए कि मैं इसको यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ क्या लिखूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं यहाँ क्या लिखूँगा। यहाँ x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई है इज़ डिविजिबल बाई 3। तो मैं इसको x y से किस प्रकार रिलेटेड है वो लिखूँगा। यहाँ लिखूँगा x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाई 3, x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाई 3। अब हम इसको, ये तो स्टेटमेंट में है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो तो किसके जैसा होता है, 2q के जैसा। अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो 3q के जैसा, 5 से तो 5q, तो हम उसको 5q के जैसा भी लिख सकते हैं, 5 लैम्डा भी लिख सकते हैं। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो 7 लैम्डा के जैसे हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट में है। अब इसको मैथ्स में मैं कैसे लिखूँगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या, 3 लैम्डा। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, x माइनस वाई, इसको ये स्टेटमेंट में ये था। अब इसको मैथ्स में लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। अब क्या मैं ये इसका पेयर ये बदल लूँ तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। अब इस बात को यहाँ देखिए,
दी इम्प्लाइज ये माइनस मैं उधर ले जाऊँ तो यहाँ आया y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -3 लेमडा इज इक्वल्स टू -3 लेमडा। अब आप ये बताओ क्या ये 3 से जो y माइनस एक्स आया है, क्या y माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है? वो डिविजिबल है। तो हम इसको फिर अब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3 लिख सकते हैं इसे। अब बात समझो, जब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 था तो पेयर क्या था? x कॉमा वाई। अब अगर y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3 होगा तो पेयर क्या लिखूंगा बताइए जरा कमेंट करके, किसको किसको पता है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? तो जैसे लिखा था, फिर से देखिए, जैसे लिखा था x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 तो मैं उसको x कॉमा वाई लिख सकता हूँ। तो अगर y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3 हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इसको लिख सकता हूँ y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z। तो मैं कह सकता हूँ सो r इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट z। तो ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब हम इसको देखो प्रूफ करेंगे ट्रांसटिविटी। इसकी ट्रांसटिविटी कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। अगर आपको ये जो मैंने समझाया इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। आगे देखें, अब हम लोग इसकी ट्रांसटिविटी मतलब संक्रामकता चेक करेंगे। ट्रांसटिविटी तो यहाँ मैं लिखूँगा लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू z। मैंने यहाँ कैपिटल Z लिखा। सच दैट आपको कभी भी रिलेशन को ट्रांसटिव प्रूफ करना है तो उसमें 3 आर्बिट्री वेरिएबल लेना होगा अगर लॉजिकल मेथड से कर रहे हो तो 3 एलिमेंट लिया मैंने x y कॉमा z। वो किस प्रकार हों? x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, सॉरी x कॉमा वाई कॉमा z बिलोंग्स टू z सच दैट। यहाँ मैंने ऐसे 3 नंबर्स लिए हैं, कैसे? जिसमें x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है। x y से रिलेटेड है, y z से, ये ऐसे 3 एलिमेंट हैं। इसके बाद हम इतना नोट करेंगे, मेरी बात समझ लो, ट्रांसटिव कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू z लिखा, सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ देन लिखा। उन्हीं आर्डर्ड पेयरों को फिर से यहाँ नोट करो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। दी इम्प्लाइज, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखना, जैसे x कॉमा वाई का मतलब क्या है? x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो x कॉमा वाई के स्थान पे मैं क्या लिखूँगा बताइए? x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई क्या? डिविजिबल बाई 3। ये मैंने ऐसे करली ब्रैकेट में लिखी। एंड इसका मीनिंग क्या लिखेंगे? जैसे x कॉमा वाई था तो मैंने ये लिखा। अब y कॉमा जेड का मीनिंग क्या है? y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3। मेरी बात समझना, हमने क्या किया? x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू z सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। ये हमें पहले से गिवन होता है। अब हमको प्रूफ क्या करना होता है ट्रांसटिव को प्रूफ करने के लिए कि x का z से है कि नहीं। ये तो हमें पहले से पता है कि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड, ये पहले से पता है। अब हमको शो क्या करना है? शो ये करना है कि x z से रिलेटेड है या नहीं। तो आइए देखते हैं। अब इसको मैं मैथ्स में लिखता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैथ्स में? कमेंट करके बताइए ज़रा। x माइनस वाई इक्वल, बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैथ्स में? x माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे लिखा है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, ये स्टेटमेंट है। इसको मैथ्स में क्या लिखोगे? कमेंट करके बताइए जल्दी। एंड इसको क्या लिखोगे? y माइनस जेड इज इक्वल्स टू व्हाट?
ये स्टेटमेंट में ये भी है, स्टेटमेंट में ये भी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कमेंट करके जल्दी से बताइए सभी लोग। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 लेमडा। मैंने कहा था ना जो 3 से डिविजिबल होता है वो 3 लेमडा या 3q के जैसा होता है। अब y माइनस जेड इज इक्वल्स टू, मैं इसको 3k को लिख सकता हूँ। अब आगे करना क्या होता है कि लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो। तो x माइनस इस इक्वेशन का लेफ्ट, x माइनस वाई इसका लेफ्ट, y माइनस जेड इक्वल 3 लेमडा प्लस 3k। तो मैंने देखा ये y से y कैंसिल, तो यहाँ आया x माइनस जेड इज इक्वल्स टू, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो लेमडा प्लस k आ गया। अब बताओ x माइनस जेड की जो वैल्यू है क्या वो 3 से डिविजिबल है? x माइनस जेड की जो वैल्यू है क्या वो 3 से डिविजिबल है? बोलिए यस या नो। अब अगर ये डिविजिबल है, देखो यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x माइनस जेड इज डिविजिबल, ये स्टेटमेंट में फिर लिख रहा हूँ, डिविजिबल बाई 3। अब कितने लोग बताएंगे कि x माइनस जेड को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? x माइनस जेड को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू क्या? z। तो ये x z से रिलेटेड हमने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, तो x भी z से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो मैं अब इसके बाद हमें प्रूफ करना था कि ये इक्विवेलेंस है, तो लिखेंगे क्या? इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आपको अब क्या लिखना होगा? यहाँ पे देखिए, अब आपको नीचे लिखना होगा सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन on set Z, therefore R is equivalence relation on set Z, hence proved। ध्यान दें बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और अगर वीडियो समझ आया हो तो मुझे कुछ सजेस्ट ज़रूर करिए। समझ आया या नहीं आया, कुछ गलतियां हैं तो उसको बताइए। थैंक यू।